हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका चैनल में। लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है और ये हमारा पार्ट नंबर हो गया 4। एक्चुअली में पार्ट नंबर जो 3 था वो काफ़ी लेंथी हो गया था, लगभग आधे घंटे का वीडियो था और आप इतना लंबा वीडियो देखने में बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको 2 पार्ट में बना दिया जाए, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में। यानी क्वेश्चन 4 को ही हमने क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। 8 पार्ट तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे, यहां से आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 में आपका लिखा हुआ है क्या, डिजिट है 1, 3, 9 और 27। प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, फिर एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन एपी में है। एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या ये समांतर श्रेणी में है, इसको चेक करना है। फिर आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है और अगर सार्वंतर आ जाता है तो इसके आगे के 3 पदों को भी ज्ञात करना है। सबसे पहला काम ये प्रूव करना है कि ये हमारा एपी में है या नहीं है। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे यहां से क्या, प्रथम सार्व अंतर। प्रथम सार्व अंतर D1। D1 इजकल टू आपका होता है A2 माइनस A1। तो D1 इजकल टू A2 मतलब होता है द्वितीय पद। द्वितीय पद का मतलब हो गया कितना, 3, और A1 का मतलब होता है प्रथम पद, मतलब हो गया 1। इसका मतलब D1 बराबर कितना आ गया, 3 से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। क्लियर। अब निकालिए यहां से क्या, द्वितीय सार्वंतर। द्वितीय सार्व अंतर, जो द्वितीय सार्वंतर निकालेंगे उसको क्या लिखेंगे, D2, और D2 इजकल टू हो जाता है A3 माइनस A2। D2 इजकल टू A3 मतलब तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, तो ये हो गया 9 माइनस A2 हो गया आपका 3। तो ये आपका आ जाएगा क्या, D2 इजकल टू 9 से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब प्रथम सार्वंतर द्वितीय सार्वंतर के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। यहां लिख सकते हैं क्या, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी क्या है, नहीं है। अगर ये आपस में बराबर आते तो ये जो हमारी श्रेणी थी वो क्या होती, समांतर श्रेणी हो जाती, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, इसी के पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया है, उसको पढ़ेंगे, नोट्स प्रिपेयर करिए, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 4th का। ठीक, क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है कि A, 2A, 3A, 4A एंड तो इस तरह से दिया गया है। अब पहले ये बताओ क्या ये समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 3 पदों को ज्ञात करो, सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो पहले यहां क्या लिखेंगे, प्रथम सार्व अंतर। प्रथम सार्व अंतर, तो प्रथम सार्वंतर हो गया आपका D1। D1 इजकल टू क्या होता है आपका A2 माइनस A1। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्योंकि ये अल्फाबेट्स में यूज किया गया है, इसलिए आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, D1 इजकल टू A2 माइनस A1। ठीक, अब A2 की वैल्यू क्या हो गई, 2A, माइनस A1 की वैल्यू क्या हो गई, A। तो ये आ गया कितना, A1, मतलब D1 कितना आ गया, A आया। अब लिखेंगे द्वितीय सार्वंतर। द्वितीय सार्व अंतर, जो द्वितीय सार्वंतर फाइंड करेंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, D2, और D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, A2, D2 इक्वल टू A3 कितना हो गया, 3A माइनस 2A, D2 इक्वल टू A। तो D1 भी कितना आया, A, और D2 भी कितना आया, A। इसका मतलब दोनों सार्वंतर क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यहां लिख देंगे क्या, D1 इजकल टू D2, अतः जो श्रेणी है वो क्या है, AP में है, या समांतर श्रेणी है, या जैसे लिखना चाहे। अब अगर श्रेणी हो गई तो अब क्या करना है, अगले 3 पद निकालने हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया गया, 5वां 6वां और 7वां। तो अगले पद जब निकालेंगे यहां से तो ये हो जाएगा A5 इजकल टू A प्लस 4D। A की वैल्यू हो गई A,
तो ए ही रहेगा आपका ये, प्लस 4 और डी, 4d की वैल्यू भी ए है, तो ये हो गया 4a, तो ये हो जाएगा कितना 5a, यानी a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, तो a प्लस 5a इट इज मीन 6a आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। एंड a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, इट इज मीन a प्लस 6a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7a। इस तरह से हम क्या करते हैं, अगले तीन पदों को ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक और 11, 11। अब देखिए 1 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 2, लेकिन 1 1 को अगर पेयर बनाएंगे तो आएगा 11। संघे शक्ति वर्धते, संघ में ही शक्ति है। एक एक क्वेश्चन लगाते रहिए, शक्ति अपनी बढ़ाते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 तो हो गया, 11 पार्ट है ना, 11 पार्ट। इसमें आपको दिया गया है a, फिर a स्क्वायर, फिर आपको दिया गया है a क्यूब, फिर आपको दिया गया है की पावर 4 एंड सो ऑन दिया गया है। आपको ये बताना है कि ये हमारा जो है समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर है तो उसके फिर अगले तीन पदों को ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है कि हम ये बताएं कि ये AP है या नहीं है। इसके लिए प्रथम सार्व अंतर D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, देन D1 इज इक्वल टू A2 A स्क्वायर, तो ये हो गया आपका A स्क्वायर, माइनस A1 हो गया A, तो D1 इज इक्वल टू हो जाएगा A कॉमन लेंगे और आ जाएगा A माइनस 1। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे, द्वितीय सार्वंतर जो है वो हो गया आपका D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अब ये हो गया क्या, D3 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू A क्यूब माइनस A स्क्वायर, D3 इज इक्वल टू A स्क्वायर, दोनों में कॉमन मिल जाएगा क्योंकि यहां पर घाते 3 यहां पर घाते 2, तो 2 घाटे उठा के बाहर कर लो। अब इस जगह पास क्या बचेगा भैया, A माइनस 1। देखो भाई, क्या D1 जो है वो D2 के बराबर है, ब्रैकेट वाला तो बराबर लग रहा है, तो आपको लगेगा कि दोनों बराबर है, नहीं, यहाँ पर A है और यहाँ पर A स्क्वायर है, इसलिए हमारा जो है D1 इज नॉट इक्वल टू D2 के। ठीक, अतः श्रेणी AP में नहीं है। ठीक, इस तरह से लगाएंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया गया है। 12 में आइए भाई, 12 नंबर पे थोड़ा सा टिपिकल बनाया गया और 12 नंबर को क्या किया गया, अंडर रूट में डुबोया गया। √2, √8, √18 एंड रूट में 32 डैश। ठीक, अब आपको बताना है कि ये जो हमारी श्रेणी है क्या ये समांतर श्रेणी है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो उसके क्या करना है, अगले तीन पदों को ज्ञात भी हमको करना है। तो प्रोसेस वही है, क्या, प्रथम सार्व अंतर, तो प्रथम सार्व अंतर हो गया D1 इज इक्वल टू कितना, A2 माइनस A1, देन D1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू रूट में 8 माइनस रूट में 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, √8 लिखा है, 8 के फैक्टर कर दीजिए गुणनखंड, जो चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट में पढ़ा। तो क्या लिख सकते हैं, D1 इज इक्वल टू 8 को 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस √2। देखिए ये तो पेयर बन जाएगा, और जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर हो जाएगा, तो 2√2 माइनस √2, 2√2 से 1√2 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा D1 इज इक्वल टू √2। क्लियर, D1 आ गया। अब निकालिए क्या, द्वितीय सार्वंतर। द्वितीय सार्वंतर हो गया D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू क्या दी गई है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ये हो गया रूट के अंदर क्या 18, माइनस A2 की वैल्यू क्या हो गई रूट में 8। अब इसको देखिए कॉमन क्या मिलेगा,
रूट 18 को आप ब्रेक करेंगे। 18 के फैक्टर क्या होंगे, इस तरह से फाइंड कर लीजिए ना, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ठीक, तो रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस रूट 8 को तो अभी बताया मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो बेचारा अंदर अकेला ही रह जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ये, d2 3 रूट 2 2 रूट 2। अब देखिए रूट टू कॉमन हो गया ना, 3 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2। d1 भी क्या आया, रूट 2। क्या लिखेंगे, d1 इज इक्वल टू d2, अतः श्रेणी AP में है। क्लियर, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या कहा गया था, तीन पद कौन कौन से, A5 A6 और A7। इस तरह से आपको ये तीन पदों को ज्ञात करना है। A5 इजकल टू क्या लिखते हैं हम लोग, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू हो गई रूट 2 प्लस 4 और D की वैल्यू भी क्या है, रूट 2। तो ये हो गया 4 रूट 2। अब 4 और 1 हो गया ये कितना, 5 रूट 2। किसकी वैल्यू, A5 की। क्लियर, अब आते हैं 6 पे, A प्लस 5D रूट 2 प्लस 5 रूट 2, ये हो जाएगा 6 रूट 2। ऐसे ही लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, A7 का जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 6D रूट 2 प्लस 6 रूट 2, इट इज मीन कितना हो गया, 7 रूट 2। किसकी वैल्यू, A7 की आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 12 पार्ट। अब इसको नोट डाउन कर लें फिर अगला बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट, किसका, फोर्थ का, रूट 3 कामा रूट 6 कामा रूट 9 कामा रूट 12 ये दिया है। अब इसमें से क्या करना है, इसको बताओ पहले कि ये AP में है या नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे, जिस प्रोसेस का प्रयोग कर रहे हैं उसी का करेंगे। क्या लिखेंगे पहले, प्रथम विभवांतर, प्रथम क्या, सार्वंतर। सार्वंतर विभवांतर तो फिजिक्स में हम चले गए। d1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, d1 इज इक्वल टू A2 रूट 6, तो ये हो गया आपका रूट 6 माइनस रूट 3। अब यहां से क्या हो गया, d1 इज इक्वल टू रूट 6 जो लिखा है, इस रूट 6 को हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, या इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3 और माइनस का रूट 3 ये दिया है। ठीक है, अब ये हो गया d1 इज इक्वल टू रूट 3 कॉमन दोनों से ले लीजिए, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। किसकी वैल्यू आ गई, प्रथम सार्वंतर की। अब क्या निकालेंगे, द्वितीय सार्वंतर। द्वितीय सार्वंतर क्या, d2 कितना, A3 माइनस A2, d2 इज इक्वल टू A3। A3 की वैल्यू हो गई रूट 9, A3 की वैल्यू क्या है, रूट 9 माइनस रूट 6, d2 इज इक्वल टू रूट 9। रूट के अंदर क्या लिखा है, 9। अब रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा, तो रूट 9 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6 को भी आपने लिखा क्या, रूट 2 इंटू रूट 3। अब d2 इजकल टू देखा जाए तो रूट 3 क्या मिल जाएगा आपका, कॉमन दोनों में ना, रूट 3 मिल जाएगा। यहां से क्या बचेगा, रूट 3 और माइनस यहां से क्या बचेगा, रूट 2। क्या दोनों बराबर, जल्दबाजी नहीं है ना, जल्दबाजी नहीं, रूट 3 रूट 2 माइनस 1 कहा मैच किया ना। क्या लिख देंगे यहां से, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, अतः श्रेणी AP में नहीं है। ठीक, इस तरह से लगेगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, सेम प्रोसेस वही है, पहले ये बताओ कि भैया AP है या नहीं है, अगर AP है तो उसको ज्ञात भी करना पड़ेगा। 14 नंबर क्या लिखा है, 1 स्क्वायर कमा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर कमा 7 स्क्वायर दैट इज। ठीक हो गया ना। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
तो क्या लिखेंगे यहां से, प्रथम सार्व अंतर D1 इज इक्वल टू कितना, A2 माइनस A1। तो D1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर, तो D1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, देन D1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 हो गया। क्लियर। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय सार्व अंतर क्या हो जाएगा आपका, D2 कितना, A3 माइनस A2। अब ये हो गया D2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 25, 3 स्क्वायर मतलब 9, ये वैल्यू कितनी आ गई 16। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना, क्या लिख देंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः श्रेणी AP नहीं है। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, लास्ट पे, जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। प्रोसेस वही रखेंगे, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं करेंगे। 15 नंबर में है क्वेश्चन हमारा, 1 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर कामा क्या दिया हुआ है 73 एंड सो ऑन कर दीजिए। ठीक, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का प्रोसेस वही है हमारा, क्या, प्रथम सार्व अंतर D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। देन D1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हो गया ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो D1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे यहां से, द्वितीय सार्वंतर D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। जब A3 माइनस A2 करेंगे आप इसको, तो ये क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू A3, ये हो गया 7 स्क्वायर देन 49 माइनस A2 हो गया 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका D2 इज इक्वल टू क्या आ गया 24 आ गया। देखिए जो D1 में लिखा है वही क्या लिखा है D2 में, क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू D2, अतः श्रेणी क्या है AP है, और जब AP है तो उसको क्या करना था, अगले 3 पदों को याद करना था। अब इसके अगले 3 पद लिख दीजिए, यहां से क्या लिखेंगे, A5 A6 A7। A5 को क्या लिखते हैं, A प्लस 4D, तो A की वैल्यू हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 4D की वैल्यू क्या आई 24, तो 24 हो जाएगा, 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 96, यानी कितना आ गया 97। A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, A की वैल्यू 1 प्लस 5D की वैल्यू 24, 1 प्लस 5 0 0 हो गया, 5 4 20, 2 रिमेनिंग, 5 2 10, 10 and 2 12, इट इज मीन 121। लास्ट हो गया कौन सा, A प्लस 6D, A की वैल्यू 1 प्लस 6, D की वैल्यू क्या हो गई आपकी, D की वैल्यू 24, ये हो गया 24, 1 प्लस तो हो गया 145। इस तरह से हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 का कर दिया क्या, द इंड। अब इसके बाद आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, नई स्पीड के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज नंबर 5.2। क्लियर, तब तक बने रहें चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।